नमस्कार दोस्तों। कार्तिक स्नान की कहानी। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसा माता की जय। एक डोकरी थी। कार्तिक महीने में वह तुलसी पीपल सींचती थी। तुलसी सींचते हुए कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा उद्धार कर। गड़वो दीजे लड़वो दीजे, पीताम्बर की धोती दीजिए, खीर खांड का भोजन दीजिए, दाल भात का जीमण दीजिए, मीठा मीठा ग्रास दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मोद दीजिए, चंदन की काठ दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, साईं का राज दीजिए, एकादशी का दिन दीजिए, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दीजिए, बेकुटा का बांस दीजिए। इस प्रकार से कहते हुए वह कार्तिक महीने में रोज तुलसी माता की पूजा करती। इसी प्रकार से वह प्रार्थना करती थी। तुलसी माता कार्तिक के महीने में भी सूख सूख कर दुबली पतली हो गई थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा, हे तुलसा, कार्तिक का महीना है, माता बहनें आपको दूध दही और पानी से सींचती हैं, फिर भी आप इतनी दुबली पतली क्यों हो रही है? तब तुलसी बोली, हे भगवान, एक डोकरी मुझे रोज सींचने के लिए आती है और मुझसे इस प्रकार से वर मांगती है, तुलसा माता, मैं तेरा बड़ला सींचूं, तू मेरा उद्धार कर। गड़वो दीजिए लड़वो दीजिए, पीताम्बर की धोती दीजिए, खीर खांड का भोजन दीजिए, दाल भात का जीमण दीजिए, मीठा मीठा ग्रास दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मोद दीजिए, चंदन की काठ दीजिए, झालर की झनकार दीजिए, साईं का राज दीजिए, एकादशी का दिन दीजिए, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दीजिए और बेकुंठा का बांस दीजिए। भगवान, इन सब में मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूँ? भगवान बोले, अरे तुलसा, तुम चिंता मत कर, मैं डोकरी को कांधा दे दूंगा। तुम जाओ और डोकरी से कह देना, आज से 7वें दिन तुम्हारी मौत है। यह सुनकर तुलसी माता गई और डोकरी माता से बोली, अरे डोकरी माँ, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। तुलसी माता की बात सुनकर के वह अपने घर गई। घर जाकर उसने अपने बेटे पोतों से कहा कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद 7वें दिन डोकरी माता ने गंगा जल से स्नान किया, पीताम्बर पहना, केसर का तिलक लगाया, गंगा जल मुंह में लिया और रेणुका बिछा कर सो गई। बेटे बहू आस पड़ोसी कहने लगे, डोकरी को पहले ही पता चल गया है, जो अपना सभी मरण सुधार लिया है। सभी डोकरी को अब उठाने लगे तो वह किसी से भी हिली नहीं, किसी के भी कहने से उठी नहीं। सब कहने लगे कि डोकरी ने इतना पूजा पाठ किया, नित्य कर्म धर्म किया, दान दिया, आज तो इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठ भी नहीं रही है। इतने में ही एक 10-12 साल का लड़का आया और आकर के भीड़ में बोला, यहाँ क्या हुआ है? सभी ने कहा, डोकरी इतना नेम धर्म करती थी, इतना पुण्य करती थी, मंदिर जाती, भगवान की पूजा करती, लेकिन आज किसी से भी यह उठ नहीं रही है। आज इसका अंतिम दिन हो गया है। उस लड़के ने कहा कि आप सब दूर हो जाओ, एक बार मुझे उठाकर देखने दो। सब लोगों ने कहा, हम सब बड़े बड़ों ने इतना उठाया, फिर भी यह नहीं उठ पाई। तुम तो एक छोटे से बालक हो, तुम इस इतनी बड़ी डोकरी को कैसे उठा पाओगे? वह बोली, मुझे देखने तो दो, डोकरी माँ के दर्शन तो करने दो। वह डोकरी माँ के पास गया और डोकरी के कान में कहा, डोकरी माँ, अड़वो ले गड़वो ले, खीर कांड का भोजन ले, दाल भात का जीमण ले, मीठा मीठा ग्रास ले, पाट पीताम्बर पहन ले, बेकुंठा का वास ले,
साईं का राज ले। इतना कहकर डोकरी के अपनी चिटुली अंगुली लगाई। डोकरी तो फूलों से भी हल्की हो गई। ऊपर से विमान आया, डोकरी स्वर्ग सिधार गई। फूलों की बारिश हुई। लोगों ने देखा कि वास्तव में यह कोई लड़का नहीं, देवता है, भगवान है जो इसे लेने के लिए आए हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, आप जिस प्रकार से डोकरी को लेने आए और उसे अपने धाम में स्थान दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार देने वाले सभी भक्तों पर इसी प्रकार की कृपा करना। बोलो तुलसा माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।